आप पे भी आरोप लग रहा है, क्या कुछ सच्चाई है? वीरेंद्र पासवान जो खबर चलाए हैं उसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? उसमें बाद में प्रतिक्रिया दिए हैं ये रोड जो टूटा हुआ है वो हमारे क्षेत्रफल में है। तो राकेश जी, क्या आपके क्षेत्रफल में है? देखिए, क्षेत्रफल किसी जिला परिषद हम दोनों का नहीं है। ये जो पूरा एरिया है ये जिला परिषद का है और हम दोनों मिल के काम सारे देखते हैं। अभी तत्काल जो बहुत बड़ी विवाद जो हो रही है, परिसंपत्ति पर विवाद है। आपने कुछ माह पूर्व आपने सुना होगा, जिला परिषद की परिसंपत्ति पर अतिरिक्त आवंटन दी गई बिहार माननीय पंचायती राज विभाग के द्वारा, और मंत्री जी ने एकदम खुलेआम कहा था कि अपनी रिसोर्सेज बढ़ाइए जिला परिषद। और जिला परिषद की जहाँ जहाँ ज़मीन है, जैसे नगर पंचायत में जहाँ भी ज़मीन था या फिर ग्रामीण क्षेत्र में है, जहाँ आय का साधन हो सके उसमें हम लोग को दुकान बनाना है और दुकान बना करके बेरोज़गार युवकों को या फिर दुकानदार भाइयों को देना है। मामला है कि झाझा के स्थानीय जो हमारे मुख्य पार्षद संजय यादव जी हैं और उनके लोग हैं, वो काम में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं और उनका कहना है कि भाई ये रोड छोटा हो जाएगा। आप देख रहे होंगे सारे रोड के किनारे सब लोग पहले से दुकान ऑलरेडी बना के रहे और लगभग 40 से 42 लोग वो कब्जा ज़मीन करके रखे हुए हैं। हम लोग उनसे भी निवेदन करते हैं और नगर परिषद के मुख्य पार्षद से निवेदन करते हैं कि आप जो यहाँ बाधा उत्पन्न कर रहे हैं कि रोड छोटा आ जाए। रोड कितनी चौड़ाई है, रोड को चौड़ाई नाप ली जाए। तो नगर परिषद के द्वारा एनओसी ले लिए थे आप लोग? नगर पंचायत से एनओसी लेने की कहीं आवश्यकता नहीं है। ये जो दुकान जो बनी है सर, हाँ। क्या नक्शे को देखकर बनाया गया है कि बिना नक्शे के देखकर? एक मंजिले दुकान बनाने के लिए कोई नक्शा की आवश्यकता नहीं है। अगर नक्शा की आवश्यकता है तो वो पत्र के माध्यम से हमारे जिला परिषद कार्यालय को अवगत करावे कि भाई आप नक्शा बना लीजिए, उसके बाद आप दुकान बनाइए। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। कई जिला में कई दुकान बना है, लखीसराय में बना, डाक बंगला में बना, कहीं नहीं हुआ। अब जमुई में आप देख लीजिए, एक भी नक्शा बना करके दुकान बनाया नहीं गया। तो 4 महीना पहले जो रोड बना है, एक वीडियो वायरल हो रहा है, क्या कुछ सच्चाई है राकेश जी? आप तो अभी पूछ ही रहे थे उस विषय में। उस रोड का भी देखा जा रहा है कि जर्जर स्थिति दिखलाया गया। 4 महीना आप गलत बोल रहे हैं। 7 महीना नवंबर में बनी है रोड जी, ठीक ना। 8 महीना रोड का हुआ। अगर रोड कहीं थोड़ा बहुत टूटी है, आपको थोड़ा देर पहले धर्मदेव जी बता रहे थे कि रोड की जितनी थिकनेस होनी चाहिए, जितनी मोटाई होनी चाहिए, वो एस्टिमेट हम लोग ग्रामीण रोड का एस्टिमेट यहाँ बना। यहाँ रोड मोटी होनी चाहिए, यहाँ रोड में छड़ होना चाहिए और रोड में काफ़ी बड़े बड़े गाड़ी जाते हैं। उधर से सन जोसेफ के करीब करीब डेली हज़ारों बच्चों की बसें और की व्यवस्था होती है जी। और रोड जहाँ डैमेज हुआ था वहाँ हमारे जो एजेंसी थे वो वहाँ मरम्मत करने गए थे जी। वहाँ के स्थानीय पार्षद के घर वाले कहे या उनके भाई कहे, वो वहाँ कुछ डिस्टर्ब उन लोगों को किया, जिसके कारण से वहाँ बनने से अभी तक वहाँ मटेरियल गिरा। आप यहाँ हैं, थोड़ा देर जाके देख सकते हो, मटेरियल गिरा हुआ, काम करने में बाधा उत्पन्न किया। हम लोगों ने लिखित शिकायत इनका डीएम साहब को किया, झाझा डीएसपी साहब को किया लिखित शिकायत, भाई इस तरह से परेशानी है। चौथा महीना मतलब अप्रैल में भी वहाँ दुकान बनाने के लिए जब गया तो उस समय भी यही लोग दिक्कत करें। चौथे महीने वाले भी चिट्ठी पे मैंने आपको और आप दोनों को तीनों को व्हाट्सएप किया है जी कि भाई उसमें तो स्पष्ट लिखा हुआ जनप्रतिनिधि के द्वारा काम को बाधा उत्पन्न कर रहे हैं वो लोग। क्या कुछ अपील करना चाहते हैं डीएम साहब से? मैं डीएम साहब से अपील करना चाहता हूं कि जिस तरह पूरे बिहार में दुकान हर जगह बन रहा है और झाझा में करीब करीब करोड़ों रुपया इसमें अलग से आवंटन आई है। ये नहीं, अभी धर्मदेव जी भी बता रहे थे कि 15वीं या 6ठम के तहत नहीं, इसके लिए अलग परिसंपत्ति के लिए अलग से आवंटन दिया गया। आप पूरे जिला के हर एक प्रखंड को दिया गया है, उसके तहत सब जगह दुकान बन रहा है। जिला पार्षद का जमीन का जो रसीद कटवा चुके हैं पूर्व में, वो चाहें कि ज़मीन हम रखना चाह रहे हैं तो क्या रख सकते हैं? हाँ, उसके लिए भी लीज का प्रावधान अभी सरकार बैठक में ली है और उसका सर्कुलर आने के बाद वो लोग भी ले सकते हैं। स्टेशन कलेक्ट टोल्स ऑन ए लैंड ऑफ जिला परिषद, इट वुड हैव टू पे रेंट टू इट। अगर जिला प्रशासन अगर टोल कलेक्ट करता है तो इसका जो रेंट होगा जिला परिषद की ज़मीन का, वो उसे पे करना होगा, वो भुगतान करना होगा। The writ application is thus allowed to the extent indicated above। तो ये जो है डिसीजन है कोर्ट का। तो बावजूद इसके टोल्स का जो कलेक्शन हो रहा है या फिर जो भी चीज़ें अभी तक हो रही है बस पाव में, तो फिर ये तो नगर परिषद का नगर परिषद के द्वारा किया जा रहा है। इसके रिगार्डिंग हम लोग डीएम साहब से भी मिले, लेकिन जो मैं समझता हूँ
कि चाहे डीएम साहब हो या हमारे डीडीसी साहब हो, उन पर काम की जिम्मेदारी बहुत है और उन्होंने शायद इन चीज़ों को इन फाइनल जो कंक्लूजन है उसको अभी तक देखे नहीं है, वरना हमको पूरा भरोसा है कि अब तक हम लोगों को अपनी ज़मीन पर जो वो अब तक चलाए हैं, अभी से तो हम लोग मना ही कर रहे हैं, अब तक जो चलाए हैं वो रेंट हम लोगों को वो उपलब्ध करा दें। हम एक इंटरनेट मीडिया पर खबर प्रकाशित की गई थी या फिर वीडियो जो भी कहें आपके माध्यम से, आपने उसका खंडन भी किया था अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कि किसी यूट्यूबर के द्वारा ऐसा किया गया, क्या मतलब मामला था? सड़क आपकी थी या नहीं थी? वो बिल्कुल हमारी सड़क थी, हमने उसको बनाया भी है, क्योंकि अभी हम उसको डेवलप कर रहे हैं। नहीं, जिस सड़क की तस्वीरें उसमें उस वीडियो में दिखाई गई, सुनने में आ रहा था वो सड़क आपने नहीं, वो जो है वो गलत तरीके से वो इंटरप्रेट कर रहे थे। हमने दिखाया भी है ना कि जो सड़क बनी है वो एकदम से दुरुस्त है, और अगर कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है, जैसे पब्लिक को भी भड़काया जाता है। पब्लिक का क्या है कि पब्लिक अभी NH नेशनल हाईवे बनते देख रही है, वो RCD की सड़कें बनती देख रही है कि जहाँ पहले GSB डाला जाता है, फिर छड़ डाला जाता है, फिर 1-1.5 फीट की PCC होती है। तो इस हिसाब की तो हम लोग की सड़क नहीं, हमारी तो लो बजट की सड़क है। तो इस हिसाब से पब्लिक को प्रोवोक किया जाता है, उन्हें जो है बेमतलब से और उनसे बाइट लिया जाता है। तो ये जो है जो पत्रकारिता में है, तो उनसे उम्मीद हम लोग रखते हैं कि आप लोग जो देखें सही देखें, उसको जो समझें पहले समझ लें, उसके बाद बाइट चलाएं। हम लोग मानते हैं कि ठीक है, अभी इस सड़क की चर्चा हो रही है, उस पर 50 टन की जो है वाहन क्षमता वाली वाहन चल रही है और पिछले 7 महीने से चल रही है, तब भी वो सड़क एकदम से दुरुस्त है। आगे क्या हुआ कि वहाँ पे एक प्रीमिक्सिंग प्लांट पर बैठाया गया है शायद रेलवे के द्वारा, खलासी मोहल्ला के एंड में, और वहीं पे वहाँ बड़ी गाड़ियाँ जो है वो बैक होती हैं, वहाँ लगातार ब्रेक मारा जाता है। तो एक जगह कुछ सड़क खराब हुई थी, उसे भी हमने एजेंसी को कहा, उसको बनाने के लिए हम लोगों ने भेजा, तो उसको रोक दिया गया। जो नगर परिषद के अध्यक्ष हैं उनके भाई के द्वारा ज़बरदस्ती रोक दिया गया कि इसको नहीं बनाने देंगे। आम जनता से भी कुछ कहना चाह रहे हैं आप लोग? आम जनता से अपील है कि आप चीज़ों को समझें, और जो संस्थाएं हैं, चाहे पंचायती राज के संस्थाएं हैं, चाहे नगर निकाय की जो संस्थाएं हैं, उनके अधिकारों को, उनकी शक्तियों को भी आपको समझने की ज़रूरत है। अभी जैसे एक र्यूमर है ग्रामीण इलाके में, जहाँ से हम लोग चुन के आते हैं, कि गांव का पैसा हम लोग शहर में लगा रहे हैं और यही लोग उसको हवा देते हैं। लेकिन ये क्या है कि 15वीं और 6th टर्म की योजना है, अभी केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने दोनों ने जो है पंचायतों को सुदृढ़ करने के लिए, जिला परिषद को सुदृढ़ करने के लिए कुछ ऐसी राशि दी है, प्रावधान करके, टाइड का प्रावधान करके, कि जो जिला परिषद की ज़मीन पर ही खर्च हो सकती है। एकदम से जो जिला परिषद के नाम से ज़मीन है, उसमें दुकान बना के, उसमें कम्युनिटी हॉल बना के, इस तरह से अपनी आय का मतलब ये सरकार का ही प्रोजेक्ट है? बिल्कुल कि वो गांव के लिए अलग और शहर के लिए अलग? गांव के लिए तो इसमें ऐसा नहीं है कि गांव की योजना नहीं, अनटाइड है, अनुरक्षण है, विकास की निधि है, तो वो तो अलग है। उससे हम लोग जो है तमाम योजनाएं करवाते हैं, लेकिन खास तौर से वो उसका भी सर्व कर देंगे आप लोगों को जो सर एक सवाल है, बस स्टैंड DYZ रेस्टोरेंट से खलासी मोहल्ला तक 2 जिला पार्षद का नाम आ रहा है, तो वो रोड का निर्माण किनके द्वारा हुआ? झाझा जो है, झाझा के इर्द गिर्द हम लोग 2 जिला पार्षद हैं, दीपिका जी और मैं, तो दोनों ने अनुशंसा किया है। चाहे वो दुकान हो या डाक बंगला हो, जहाँ भी हो, हम दोनों अनुशंसा करते हैं, और वो प्रावधान है कि हम लोग दोनों जो है आधा काम करें। ये उस प्रावधान के तहत हम लोग कर रहे हैं। वीरेंद्र पासवान के द्वारा एक खबर चलाया गया था जिसमें गड्ढा को भरते हुए वीडियो दिखाया गया था, उसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अब स्वतंत्र हैं, कोई कहीं का गड्ढा दिखा के और हमारे मुंह से ज़बरदस्ती कुछ बोलवाना चाहे तो वो अलग चीज़ है। वीरेंद्र जी को आपसे अच्छा